बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं पीयूष श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपका टीचर पीयूष श्रीवास्तव, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग ने डायपोल पढ़ा, डायपोल मोमेंट पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग। अब दो पोजीशन होती हैं। सबसे पहला केस, केस 1, इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। दोनों ही नाम है इसके, एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डायपोल की वजह से। पहला केस है एंड ऑन और एक्सियल, आपके सामने। ठीक, स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए बेटा, ये एक डायपोल रखा है। हम जानते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। इसको ए कह देते हैं, इसको बी। इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? मैंने आपको बताया था इन चार्जेस के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, 2l। आज उसको ट्वाइस एल क्यों लिया था वो एक्सप्लेन होगा। ट्वाइस एल इसलिए लिया कि आधी आधी डिस्टेंस इसकी l और l हो गई। इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर यहां पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बिकॉज ये पॉइंट इसके एंड पे है, इसलिए इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है बच्चा? इसके एंड पे है। ठीक, इसके एक्सिस पे है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्सियल पोजीशन। तो यू कैन से एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब देखो बच्चा, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लो। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक मेथड बता रहा हूं। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, सबसे पहले वहां पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लीजिए। टेस्ट चार्ज क्या होता है? प्लस क्यू नॉट। देखिए मैंने कर लिया। अब दोनों चार्जेस की वजह से, डायपोल के जो दो एंड हैं, दोनों की वजह से इस पे फोर्स निकालिए। तो ये देखिए, बी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, एफ बी। ए पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, एफ ए। तो एफ बी उधर, एफ ए इधर। फिर से देखिए, बी पे पॉजिटिव है तो ये इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ए पे नेगेटिव है तो ये इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है वही ई की भी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स और ई की डायरेक्शन सेम, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स और ई की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स और ई की डायरेक्शन सेम होगी। तो जिधर फोर्स उधर ही ई, तो ई भी इधर, ई ए इधर। क्लियर? ठीक है, अब हम निकालते हैं सबसे पहले ई ए। ई ए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ए पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। लेकिन मेरे बच्चों, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं ई एंड एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में चार्ज के साइन को कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन ले लेते हैं। जब हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो चार्जेस के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ चार्ज होगा Q और डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक। देखिए ये पूरी डिस्टेंस R प्लस L होल स्क्वायर। सिमिलरली आप EB भी निकाल सकते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बी पे कितना चार्ज है? Q।
अपॉन डिस्टेंस कितनी लेंगे, बी से लेके यहां तक, ये हो जाएगी r माइनस एल होल स्क्वायर। अब इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सी होगी? देखिए जहां डिस्टेंस ज्यादा वहां वैल्यू छोटी, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन है। यहां डिस्टेंस छोटी है तो ये बड़ी। तो आप अगर नेट ई निकालेंगे तो नेट ई होगा ई बी माइनस ई ए। देखिए ध्यान से, कोई डाउट हो बताइए प्लीज बेटा, डोंट हेजिटेट। कोई भी कमी लगे मेरे YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में कमेंट करिए। मैं अगले ही लेक्चर में, ये मेरा लेक्चर नंबर 9 है, मैं अगले ही लेक्चर में अपनी उस कमी को दूर करूंगा और आपको थैंक्स भी बोलूंगा मेरी कमियों को दूर कराने के लिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं, एक सीरियल में, एक सीक्वेंस में। तो मेरे सारे लेक्चर ध्यान से पढ़िए। पिछले लेक्चर में मैंने हैंगिंग स्फीयर प्रॉब्लम की थी, उसमें जिन्होंने शुरुआत में ही पढ़ के छोड़ दिया उनको वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसी सवाल में फिर IIT लेवल चेंज करके उसी सवाल को JEE लेवल में करके दिखाया था। JEE का मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, IIT कराने वाले बोर्ड को पहले JEE कहते थे, अब NTA कराता है, लेकिन नाम फेमस है अभी भी JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जबकि अब नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA कराती है। ठीक है, बहरहाल इसमें कमियां देखिए, कोई कमी हो मुझे बताइए। ठीक बच्चा, अब देखिए ई नेट निकालना है, ई बी और ई ए माइनस करेंगे तो उसमें से कुछ चीजें कॉमन निकल सकती हैं, जो कॉमन निकल सकती है उनको कॉमन ले लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ई बी पहले है तो 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। देखिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, ये पूरी चीज इधर मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर ओपन करिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ होगा, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, माइनस की वजह से साइन चेंज। ये देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, यहां हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू 2RL तो 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये ई नेट आया है, कोई डाउट हो बताइए। ठीक, दोनों वेक्टर्स अपोजिट थे इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। ई बी से ई ए को क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, कुछ माइनस हो रहा है, तो ई बी बड़ी वैल्यू होगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नेट वेक्टर आ गया। ठीक, अब ई नेट, Q इंटू 2L निकाल लिया, 2R अलग कर लिया, देखिए कहीं कोई डाउट हो तो। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि Q इंटू 2L P होता है डाइपोल मोमेंट, आपको बता चुका हूं। अब देखिए Q इंटू 2L को हम P लिख देंगे तो E नेट निकल आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
लेकिन हम ये जानते हैं इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होती है। जब डायपोल के बीच की डिस्टेंस ही वेरी शॉर्ट होती है 2l, तो l तो और शॉर्ट होगी, इसीलिए यहाँ पे ले लेंगे अगर r बहुत बड़ी है l से तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली हम r स्क्वायर ही ले सकते हैं, l स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नीचे देखो r स्क्वायर का पावर स्क्वायर तो r की पावर 4, एक r कैंसिल होगा तो e नेट निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। तो ये डायपोल की पहली कंडीशन हो गई। एंड ऑन या एक्सियल कंडीशन, उसमें ई नेट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। p क्या है? डायपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है q इंटू 2s। देखिए बच्चों, ठीक है। इसको रब कर देते हैं पहले केस को, और केस नंबर 2 देखते हैं अब। केस नंबर 2 है ब्रॉड ऑन और इक्वेटोरियल। ब्रॉड ऑन और इक्वेटोरियल पोजीशन, दिस इज केस नंबर 2। केस 1 आपने देखा एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन, डायपोल के एक एंड पे निकाला था, तो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब। यहां पे देखिएगा, अगर किसी डायपोल के ऐसे जाए ब्रॉड में, ठीक, ये r डिस्टेंस ले लें, तो यहां पे E निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r क्यूब। ज्यादातर बच्चे, अभी इसकी भी प्रूविंग हम आपको देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, हम इसकी भी प्रूविंग आपको कराएंगे। अभी जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि मैक्सिमम बच्चा सिर्फ इन दो पोजीशंस को याद रखता है, एक एंड ऑन, एक ब्रॉड ऑन, एक 2p अपॉन r क्यूब, एक p अपॉन r क्यूब, ठीक। पर मैं आपसे कहता हूं कि आप इन दोनों के अलावा आप एक कॉमन पोजीशन जिसको कहते हैं अपट्रॉन पोजीशन, उसको आप तैयार कर लीजिए। और अगर आपने अपट्रॉन पोजीशन को तैयार कर लिया तो आप यहां से लेके नीट से लेके IIT, कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये अपट्रॉन पोजीशन क्या होती देखिए, पहले इसको देखिएगा बच्चों, बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी प्रूविंग भी आपके सामने आएगी, क्योंकि मेरा आपसे वादा है आपको एक एक प्रूविंग, एक एक टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपट्रॉन पोजीशन क्या होती देखिए, एक ये डायपोल रखा हुआ है -q +q, और ये यहां पे इससे थीटा एंगल पे r डिस्टेंस ये है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसका एक जनरल पोजीशन पे फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अगर इस पॉइंट को यहां ना लेके इधर ले लें एंड पे, एंड ऑन पोजीशन, तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा। तो अगर हम यहां पे एंड ऑन पोजीशन ले लें
थीटा 0, थीटा यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको E मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब 1 + 3। क्यों? क्योंकि cos 0 1 होता है, 1 + 3 4 हो गया, 4 का √2 हो गया, तो E निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। और अगर इसी में हम ब्रॉड ऑन ले लें तो थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 रखेंगे तो E निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से 1 बचेगा P अपॉन R क्यूब। तो देखिए, अगर आप एक जनरल कंडीशन वाला सीख लेते हैं फॉर्मूला, तो आपको चाहे एंड ऑन हो, चाहे ब्रॉड ऑन हो, चाहे किसी और एंगल पे पूछा जाए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला आ गया जिसको कहते हैं अपट्रॉन पोजीशन। देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस चीज को याद करेंगे। क्या याद करेंगे? कि जब भी अपट्रॉन पोजीशन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू बदलते जाएंगे, जिस पोजीशन पे कहेगा उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, आज हम लोग ने एंड ऑन पोजीशन की प्रूविंग की, ब्रॉड ऑन की नहीं कर पाए क्योंकि समय की कमी थी। मैं ये चाहता हूँ हमारे वीडियो लेक्चर्स बहुत लंबे ना हो, जिससे आप एक स्ट्रेच में उनको देख पाए। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको इसकी प्रूविंग कराएंगे और साथ ही साथ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का जनरल फॉर्मूला भी देंगे, जिससे आप एक्सियल में भी निकाल सकेंगे पोटेंशियल और इक्वेटोरियल में भी निकाल सकेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।